नई सीरीज जो है उसका आगाज करने जा रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है, हमें खुदावंद के फजल से जो है ये आ, मौका मिला कि हम जो है वो अनसीन बैटल के ऊपर जो है वो सीरीज कर सकें। सो ये इसी तरह से पॉडकास्ट सीरीज होगी और हम लोग जो है नए से नए टॉपिक जो है इसके अंदर जो है मुतारफ करवाते रहेंगे, ताकि आप सब भी बरकत पाए और हम लोग खुद भी जो है इसको सीखने से, इसको करने से जो है वो बरकत पाए। सो आज हमारे साथ जो है बड़ी खुशी की बात है, काशिफ भाई, प्रेज द लॉर्ड, काशिफ भाई जो है वो मौजूद हैं और हम लोग जो है वो मिल के जो है इस सीरीज को जो है वो कर रहे हैं। हम लोग जो है वो अनसीन पे जो है अनसीन के अंदर जो है वो पहला सेशन है हमारा, और इसको हम लोग जो है वो आर्मर ऑफ गॉड के ऊपर करेंगे, खुदा के हथियार। खुदा के हथियार जो है वो क्या है, हम लोग इसके ऊपर जो है वो काशिफ भाई से सीखेंगे। काशिफ भाई, आर्मर ऑफ गॉड क्या है, क्या समझते हैं जो है वो इसके ऊपर जो है वो रोशनी डालें। देखें जी, जिस्मानी हथियार हैं, रूहानी हथियार हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे मिसाइल्स, एटम बम, वायरस, बहुत कुछ बन गया। तो जैसे पुराने ज़माने में बात कर लेते हैं तो उसमें डंडे, चाकू, छुरियाँ, कुल्हाड़ियाँ या बंदूकें, हथौड़े चलते थे। अब देखें मिसाइल का दौर आ गया, और हम रूहानी तौर पे जो इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए अकल चाहिए, जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी। अगर आपको हथियार ऑपरेट नहीं करने आते तो आपको जितना मर्जी एडवांस हथियार दे दिया जाए, बिल्कुल आप बिल्कुल। नहीं कर पाएंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है, मतलब वो पुराने जमाने वाले हथियार जो है जा रहे हैं। वो नहीं चल रहे अभी। यहाँ पे क्या F-16 सब कुछ जो है सोनिक आ रहे हैं जी। सोनी का सोनिक मिसाइल से ज्यादा आगे दुनिया जो है इस चक्रों में है कि उसको छोटे से छोटा बनाया जाए और स्पीड तेज कर दी जाए, स्पीड तेज नजर ही ना आए। और नजर ही ना आए, जो दुश्मन है उसकी रडार पे नजर ही ना आए, पकड़ा ही ना जाए। पकड़ा ही ना सो जाए। इस पे फोकस है दुनिया का कि माइक्रो कर दिया जाए। और हम लोगों ने देखा कि कोरोना भी शायद इसी में से कोई एक किस्म थी जी, कि जिसने दुनिया का सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश करने के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है। हुआ क्या है। उससे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया को तबाह किया जा तबाह सके। किया जाए। एक मुल्क जो है वो दूसरी मुल्क के पीछे है, ठीक है ना, एक दुश्मन जो है वो दूसरे मुल्क के पीछे है और अपने आप को हथियारों से लेस कर रहा है। आज जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। थैंक यू कि आपने जो है आर्मर ऑफ गॉड का जो है ये टॉपिक एडवांस जो है इट्स चूज रियली किया, वेरी इंटरेस्टिंग या एक्चुअली। ताकि हम लोग सीख सकें कि भाई हमें कौन से हथियार चाहिए। आप काइंडली बताएंगे कि क्या है आर्मर ऑफ गॉड। एक्चुअली ये जो विषय है, ये जो कलाम का हिस्सा है, ये इसको ऑपरेट करने के लिए हमें जो बुद्धि चाहिए, जो विजडम चाहिए, वो पाक रूह के बगैर हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा कि हम इसके लिए दुआ करते हैं, बिल्कुल। खुदावंद से हिकमत मांगे, अकल मांगे, ताकि खुदावंद हमारे जहन को खोले, अपने लोगों से बोले और उनको कसरत की बरकत भी दे, जी जी। ईमान में मजीद हरकत भी दे। खुदावंद, लश्करों के खुदा तेरी हजूरी में झुकते और तुझे सजदा करते तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। बेशक खुदावंद, हम तेरे बगैर अधूरे हैं, लेकिन तेरे साथ हम पूरे हैं। खुदावंद, आइए, वी वेलकम यू माय लॉर्ड। सरेंडर करते हैं, वी सरेंडर ऑल। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कम एंड टेक आवर फुल कंट्रोल, होली स्पिरिट। हम ताबे होते हैं। इन मट्टी के बर्तनों को खुदावंद अपने कीमती खजाने से भर दीजिए और ये बातिन अपने जिंदा पाक कलाम से रोशन कर दीजिए और अपने लोगों को कसरत की बरकत दीजिए, मसीह यीशु के जलाली और कदूस नाम में, आमीन। आमीन। ये हवाला हमें मिलता है इफ्सियों के नाम, पौलुस रसूल का खत, 6 बाब, उसकी 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। इसमें जो रूहानी हथियार है, आर्मर ऑफ गॉड, सबसे पहली आयत में लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो। यानी कि सभी चाहिए, बहुत सारे हथियार हैं। वो सभी चाहिए। कुछ लोग 6 का जिक्र करते हैं, लेकिन अगर हम नीचे वाली आयात में देखें तो 7वां बड़ा बेहतरीन हथियार जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, छूट जाता है, वो है दुआ। हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ। अब रूह में दुआ कैसे होती है? ये जो हम करते हैं वर्चुअल 5 मिनट की दुआ या रटी रटाई दुआएं या माँ ने सिखाई है,
आज भी बहुत सारे लोग पुराने बाबे दुआएं करते हैं, खुदावंद हम एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, हम गंदे और नापाक दिल लेके आते हैं, इनको बोलते हैं रटी रटाई दुआएं। और हमें अच्छे से दुआ करनी ही नहीं आती। सही बात है। ये हथियार है, बड़ा बेहतरीन हथियार है, ये एटम बम है। इब्लीस का मुकाबला करना है तो घुटनों के बल दुआ करना शुरू कर दो, और उसकी सारी टेरिटरीज के ऊपर फायर ऑफ होली स्पिरिट जाएगी। रूह खुद आहें भर भर के दुआ करता है, हमें सिखाता है दुआ करनी कैसी है। और जब हमारे अंदर कलाम ही नहीं है, यसू नाम ही नहीं है, स्टडी नहीं है, खुदावंद से जान पहचान नहीं है, हमारा ईमान ही नहीं है, तो दुआ कैसे होगी? ऐसा लगता है कि ये फ्यूल है, ये ईंधन है गाड़ी का, जिस गाड़ी ने लोड उठाना है। अब सारे हथियार भी उसके ऊपर डाल दो जी। लेकिन उसके अंदर ईंधन ही ना हो, उसके अंदर पेट्रोल ही ना हो, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, चाहे जितनी मर्जी हमारे पास हथियार हो। Yes. तो जैसे आपने कहा, ऐसा लगता है कि दुआ जो है वो ईंधन है, वो पेट्रोल है जो उसको चलाएगी। और अगर दुआ ही काम नहीं चलता है। बिल्कुल, अगर सारे हथियार आ जाएं और दुआ ही ना हो तो वो खत्म हो जाएंगे हथियार वैसे, वो क्योंकि हमसे वो चला ही नहीं जाएगा हथियार पहन के। Yes. और वो फौजी जो वैसे कमजोर है, जो है वो जिसके अंदर ताकत ही नहीं है, जिसने खाना ही नहीं खाया को 5 दिन से, आप उसके ऊपर 2-4 किलो के हथियार लाद दो, 5 किलो के या जितना भी लोहा लाद दो, तो वो तो चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं सकता। तो उसके लिए ताकत चाहिए, और ताकत कैसे आएगी? दुआ से। कम ताकत, इसका मतलब है कि कम दुआ हुई है। ज्यादा ताकत, ये नहीं कि ज्यादा दुआ हुई है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि कम दुआ कम ताकत, ज्यादा दुआ ज्यादा ताकत, और दुआ है ही नहीं है, ताकत है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़ने के लिए आपको स्पिरिचुअल बैटल के अंदर आप लड़ने जा रहे हैं, अनसीन वर्ल्ड के अंदर आपका मुकाबला रूहानी फौजों के साथ है, आसमानी फौजों के साथ है, अथॉरिटीज के साथ है, प्रिंसिपैलिटीज के साथ है, और आप दुआ ही नहीं कर रहे। तो ये कैसे मुमकिन है? आपको डेफिनेटली शैतान टारगेट कर रहा है, वो तो खामोशी से नहीं बैठा हुआ। लेकिन अगर मैंने दुआ का नाम इसलिए सबसे पहले लिया जबकि ये एंड में लिखी हुई है, लोग छोड़ जाते हैं। तो ये पहले होनी चाहिए लाजमी। बेस ये बनाएगी, और ये हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं 6 हथियार है, जबकि 7 हथियार है, और ये बड़ा अहम है। यही तो एटम बम है दुआ। खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? ये अनसीन हथियार है। यस। ये ऐसा बॉम्ब है, वायरस है जो सबको एक्टिवेट कर देगा। हाँ, यस। रूहानी तौर पे आपको बेहतरीन पहलवान बनाने के लिए, और आपको जो कैमरा नहीं होता, कैमरे से फोकस करते हैं कंप्यूटराइज कहाँ कहाँ दुश्मन बैठा है, दुआ से आप देख सकते हैं इब्लीस कहाँ बैठा है। और अगर आप ना भी देख सकें, लेकिन दुआ काम करती है। जब आप दुआ करेंगे वहां वहां हमले होंगे, टेरिटरीज छोड़ेगा इब्लीस। जब दुआ ही नहीं है, हम चाहते हैं हम मिनिस्ट्री करें, हम लीडर बने, हम पास्टर बने, हम चर्च चलाएं, और बगैर दुआ के चलाएं, ऐसा हो सकता है? यही वजह है कि कमजोरी आ गई है चर्चिज के अंदर, सियासतें आ गई, लेजी हो गए, सुस्त हो गए हैं, सियासतों में पड़ गए हैं, ठीक है ना, और के पीछे चढ़ गए, और बहुत सारी चीजें हो गई। लेकिन ये हमें नजर आता है कि रूहानी तौर पे जो है वो गिरावट का शिकार है, नीचे से नीचे हर रोज जो है वो हम लोग जा रहे हैं, दुआ ना होने की वजह से। ये तो बड़ी बड़ी अच्छी आपने बात की, और बड़े पते की बात की, और मेरा ईमान है कि हम सब जो है वो सीख रहे हैं, व्यूवर्स जो है वो, नाजरीन आप भी सीख रहे हैं कि दुआ जो है, हमने सीखा कि दुआ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोग कुछ भी कर लें, ठीक है ना, लेकिन अगर दुआ नहीं है हमारे पीछे तो हम लोग कुछ भी नहीं है। सो मसीह ने भी दुआ की, मसीह ने नमूना दिया, दिन रात वो बाहर चले जाते थे और जाके अपने बाप से बातें करते थे, yes. ठीक है ना, वीरानों के अंदर, और अपना टाइम जो है स्पेंड करते थे। सो हमारा क्वाइट टाइम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो है वो इस पे थोड़ा सा और फोकस करेंगे कि आर्मर ऑफ गॉड है क्या, और क्या क्या चाहिए हमें आर्मर ऑफ गॉड के लिए। दुआ वाली बात तो अभी खत्म नहीं हुई। अब जो दुआ है, अगर आपके पास दुआ नहीं है तो आपके पास खुदा नहीं। सो मेरा जो मुद्दा बयान करने का मकसद ये है कि मैंने अक्सर लोगों को सुना है, मैं खुद शुरू में ये समझता था कि हथियार 6, और ये बैटल है बहुत बड़ी। अगर हम लोग दुआ करना शुरू होते हैं तो हमें जो है वो बासियां बढ़ जाती है, yes. और उसके अलावा हमें 20 काम याद आ। मैं देखता हूँ कि दुआ का नाम होता है तो हम लोग जो है वो यॉर्निंग, या हम लोग जो है वो बासियां लेनी शुरू कर देते
हम तो कमजोर हैं ही, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, आप नोट करना, बच्चे आ जाएंगे सामने, वो बच्चों को भूख लग जाती है, बच्चों को प्यास लग जाती है, वॉशरूम भी उसी टाइम पे जाना है, इसके अलावा हमें नींद आ जाती है। आप यकीन जाने फिल्म के ऊपर 3 घंटे के लिए लोग बैठे रहेंगे और हिलेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन दुआ, अगर दुआ का नाम भी ले लिया जाए ना तो सुस्ती आ जाती, लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएंगे, चोरी चोरी, अच्छा जी मैं जरा पूछ रहा हूँ क्या, छोटे मोटे काम बता के निकल जाएंगे, क्योंकि दुआ होने लगी है। बैटल, ये बहुत बड़ी जंग है। पहले दुश्मन चाहता नहीं है, पहले अपने साथ जंग करनी है, हमें अपने आप को सीधा करना है दुआ से, यस, और फिर जो है हम लोग कोई, इबलीस तो बहुत बड़ी बात है या बहुत दूर की बात है कि हम उसे रोक सकें, उसके अटैक को रोक सकें। पहले तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, और वो जो है वो दुआ से ही हो सकते हैं। सो शुरू से आते हैं अगर, तो सबसे पहले निजात का खौद है। ये जो माइंड है ना, जो जहन है, अक्सर लोग कहते हैं इसके बारे में डर्टी माइंड है। डर्टी क्यों है ये? इसके अंदर वसवसे आते हैं, सोचे, फिक्रें, टेंशन, डिप्रेशन और बहुत सारी चीजें, बुरे ख्याल, बुरे मंसूबे, बुरे सपने, डर, शक, ये सारे इधर आते हैं। और सेंटर यही है, मतलब यूनिट यही है, निजाम इधर से ही चलता है, तो इस दुनिया का अगर ये कंट्रोल है तो दुनिया कंट्रोल है, और अगर ये कंट्रोल नहीं है तो कैसे जो है हम लोग इसको सेव कर सकते हैं सेफ्टी वाइज? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो है वो बाइकर, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में ऐसे कंट्रीज में जहाँ बाइक बहुत ही ज्यादा है, अगर हम लोग देखें तो जवान लोग जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, वो सारी उम्र के लिए जो है वो डिसेबल हो जाते हैं हेड इंजरी की वजह से, हेड इंजरी के। और अगर हेड सेफ नहीं है तो कुछ भी सेफ, बॉडी पूरी सेफ नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है। यस। सो इसी तरह खौद जो है वो हेलमेट जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिमाग गया तो सब कुछ गया, इंसान गया। मास्टर ग्लैंड ही आपका ये है ना, सो इसलिए इसको निजात के साथ अटैच किया गया है। सो निजात याफ्ता होना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग कहते तो रहते हैं कि निजात मसीह ने हमें निजात दे दी, ये भी नहीं कभी सोचते कि भाई ये इट्स अ प्रोसेस, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि हेलमेट रखा और कवर हो गए, बल्कि इट्स अ प्रोसेस, ये आपकी जिंदगी के आखिरी याम तक जो है वो जारी रहता है। हम लोग एडमिशन लेते हैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उसका नतायज जो है वो आखिर के अंदर आते हैं जब हम इम्तिहानात पास करते हैं। सो इसलिए हमें ग्लोरिफिकेशन तक या जलाल तक जो है निजात का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा फजल है खुदा का, कि उसने हमें दिखाया है कि निजात जो है वो हेलमेट है, इसको हेलमेट की तरह इस्तेमाल करना, ये मेन चीज है। सो सबसे ज्यादा जरूरी हेलमेट ही है। अगर मेरा दिमाग कायम है, अगर मेरा ज़हन कायम है, अगर उसमें से बेतरबाह नहीं आ रहा, तो फिर मैं कायम हूँ। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेड से अगर हम शुरू हो, तो हेड सलामत है तो आपको लोग हेड बनाएंगे, आपको सल्यूट भी पेश करेंगे। और अगर आप ही सलामत नहीं है, सलामत आपने रहना कैसे है? बहुत सारे लोग हैं जो बाइक चलाते हैं, मैंने देखे ऐसे एक्सीडेंट, बड़े खतरनाक एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और वो बच गए, चोटें लगी। अब स्पिरिचुअल रैम के अंदर आपको चोटें लगेंगी, मुसीबतें आएंगी, सैलाब आएंगे, आंधियां आएंगी, आजमाइशें आएंगी, इब्लीस आएगा, डराएगा, आपको ध्यान लगाएगा, कंफ्यूज कराएगा, आपको दुआ से हटाएगा, बहुत सारे काम करेगा। लेकिन अगर आप निजात याफ्ता हैं, मसीह यीशु आपके जिंदा निजात दहिंदा है, तो फिर आप निजात का ये खौद पहन सकते हैं, और ये आपके लिए है, हालेलुया, ताकि आप डिप्रेशन से, सबके लिए, हम सबके लिए है। यस, बिल्कुल, हम मिलकर सीख रहे हैं। सो निजात का खौद, हेलमेट ऑफ सल्वेशन, निजात का खौद, जबरदस्त, ये बहुत जरूरी है। और ये पहना हुआ था, किसने पहना हुआ था? नजर नहीं आया? पुराने अहदनामा के अंदर आप देख लीजिए, सबने, मेरे ख्याल में जब हम लोग सोचते हैं, लोग बात करते हैं अक्सर के निजात निजात, तो हम लोग देखें कि दाऊद जो है वो ज़बूरों के अंदर कहते हैं कि मैं तेरी निजात का वेट करूंगा, मैं तेरी निजात को देखूंगा, ठीक है ना? यस। और निजात जो है बेसिकली रेस्क्यू है, रेस्क्यू, ठीक है ना? रेस्क्यू है किससे? खतरे से।
तो इसका मतलब है निजात की हमें जरूरत इसलिए है कि हम लोग खतरे में हैं। खतरे में है। ठीक है ना, तो हेलमेट की बात इसलिए की गई है कि हम लोग खतरे में हैं। अगर कोई खतरा ना होता, अगर हमें रिहाई की जरूरत, निजात की जरूरत ना होती, तो हेलमेट की जरूरत पेश ही ना आती। अगर हम लोग बाइक चला ही नहीं रहे हैं, तो बाइक अगर हम लोग हेलमेट पहन के काशिफ भाई घर में बैठे रहे, तो लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे पागल है। तो हेलमेट पहन के मैं घर पे बैठा हूँ और टेबल के ऊपर मोबाइल चला रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली बोलेंगे घर बीवी से प्रोटेक्शन चाहिए, बच्चों से प्रोटेक्शन चाहिए, चाहे वो आए। तो इसी तरह से हमने देखा कि लोग क्रिकेट खेलते हैं, हेलमेट ठीक है ना, पहनते हैं। हेलमेट पहनते हैं। वो घर में तो नहीं हेलमेट पहन के गांगुलियों में बैठा होगा, यस, ठीक है ना, इसलिए कि बैटल के अंदर है, बैटल के इसलिए अंदर कि जंग के अंदर है, खेल के अंदर है, और खेल भी जंग है। इसी तरह से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो जंग ही जंग है, और हेलमेट जो है वो हमें महफूज रखता है। हेड इंजरी से बचाता है, और अब लीग सबसे ज्यादा हेड इंजरियां करता है। बिल्कुल, और अगर उसे हमारा हेड ही चाहिए। Yes, और वो हेड बनना चाहता है हमारा। वो ये हेड जो है उतार के खुद इसका हेड बनना चाहता है। यस, उसकी प्लानिंग बड़ी खतरनाक है। इसके लिए हमें साल्वेशन का हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, और ये फिजिकल हेलमेट नहीं है। रोमन जो हेलमेट होते थे वो बहुत मशहूर थे अपनी सेफ्टी को लेकर। फिर फलस्तीन की और इसराइल की जंग तो कई हजार साल पहले से चली हुई है, उस वक्त भी हेलमेट पहना जाता था। साउल के पास बड़ी ताकत थी, बड़े हथियार थे, बड़ी फौज थी, और बड़े हेलमेट थे, और सब ने पहने हुए थे। लेकिन वहां पर एक बंदा था जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। वो था बंदा भी नहीं था, बच्चा था। आज अंजील साबित कर रही है, आज नया अहदनामा साबित कर रहा है कि उसके ऊपर निजात का फौज था। वो हथियार जो नजर नहीं आ रहे थे, लोग डरे हुए थे, उसके अपने भाई डरे हुए थे कि आज दाऊद गया। बच्चा था, वेट पूरा नहीं था, जंगजू आदमी नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, फौजी नहीं था। और जैसे हम लोग देखते हैं कि वो साउल के पास जाते हैं, और साउल से जो है वो साउल कहता है कि भाई हथियार दे दो, और वो देखते हैं कि बच्चे से हथियार उठाए भी नहीं वो जाए, चल ही नहीं सका, उसने आजमाए नहीं थे ना। जो उसका वेट ही उतना होगा जितने हथियार थे, हथियार थे, क्योंकि वो जाति जूलियत से लड़ने जा रहा था। अब जाति जूलियत के पास भी हथियार थे, लेकिन जिस्मानी थे। इनकी फौज के पास भी हथियार थे, लेकिन जिस्मानी थे। और जिस्मानी हथियार होने के बावजूद ये गालियां खा रहे थे। अब आज कलाम साबित कर रहा है कि इन हथियारों से, आर्मर ऑफ गॉड के साथ, ये बच्चा जो था ये लेस था, परस्तार था, प्रस्तिश करता था, राइचस था, निजात याफ्ता था, खुदा खौफ था, और कहते हैं मैं खुदावंद के नाम से आता हूँ। उसके हाथ में थी वो तलवार, कौन सी? कलाम की। कलाम से मोहब्बत रखने वाला। आज भी हम उसके ज़बूर गाते हैं, खुदावंद का परस्तार था, और ये निजात का फौज पहने हुए था, नजर नहीं आ रहा था वहां से जो था। यस, इसलिए वो कामयाब होगा। अब सिपा सलार डरे हुए हैं, कमांडो डरे हुए हैं, बादशाह डरा हुआ है, 40 दिन से गालियां खा रहे हैं, इतने हथियार होने के बावजूद। लेकिन हमें हथियार कौन से चाहिए? इनकी बात हो रही है आर्मर ऑफ गॉड। हमें खुदा के हथियार चाहिए, और दाऊद के पास वही हथियार थे। बोलता है मैं खुदावंद के नाम से आता हूँ। तो खुदावंद के नाम से अगर हम लोग आएंगे तो ही बचेंगे। दुनिया जो है वो केओस में है, दुनिया जो है वो पागल हो गई है, ठीक है ना, और दुनिया जो है वो अपने माइंड में नहीं है, अपनी सेंसेस में नहीं है, इसलिए कि हमारा सर जो है वो नंगा है। और आप हमें जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो साल्वेशन की जरूरत है, निजात की जरूरत है, और इसके बगैर जो है वो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर इस बच्चे ने उस जाति जूलियत का तमाशा बना दिया जिस्मानी हथियारों के बगैर, क्योंकि वहाँ रूहानी हथियार चाहिए थे। वो आ रहा था बदरूहों के नाम से, अपने देवताओं के नाम से। रूहानी जंग उसने शुरू की, और वो अपने देवता का रूप बनाने के लिए उसका नाम लेकर गालिब आने की कोशिश कर रहा है, और कह रहा है कि तुम्हारा खुदा इतना ताकतवर नहीं है। वो बरमला तमाशा बनाने की कोशिश कर रहा है, और बनाता रहा कितने दिन गालियां खाते रहे, कितनी बुरी हालत हुई थी। कौम बनी इसराइल डरी है, बादशाह डरा है, फौज डरी हुई है। लेकिन वहां एक शख्स था जिसको निजात का एक्सपीरियंस था। उसके बारे में खुदावंद कहते हैं एक शख्स मुझे मिल गया जो मेरे दिल के ऐन मुताबिक है। और जब हम खुदावंद के ताबे होंगे
उसके दिल के आन मुताबिक होंगे। कलाम की आयत है, हाँ। खुदावंद के ताबे ताबे हो हो जाओ। दूसरे नंबर पे फिर और क्या इब्लीस करो? का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो उसने भगाया ही नहीं बल्कि उसका सर काट दिया। क्योंकि वो ताबे हो गए। बुजुर्ग दाऊद जो है वो आते हैं। तो उस वक्त क्या फिर आपने देखा वो जीत देखी है, जीत हमारे खुदावंद की। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपको हेड बनाना चाहता है, आमीन। और वही कलीसिया का हेड है, हमारा सारी यीशु है। यस तो आमीन। हाँ, कोई ऐसी ताकत है जो हमें मसीह से, अपने सर से, हेड से जुदा कर सके? कभी भी नहीं। इसलिए हमें अगर मेक श्योर करना है कि हम उसके अंदर हैं, और अगर हम लोग उसके अंदर रहेंगे तो फिर हम लोग जो है वो बचेंगे। तो जीसस ने यही मुकाशफा दिया ना, कहते हैं कि मुझ में प्लग रहो, इब्लीस से अलग रहो, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम जुदा हो जाते हैं, हम खौफ में आ जाते हैं, हम लहरों को देखना शुरू हो जाते हैं पतरस की तरह, हम तूफानों को देखना शुरू हो जाते हैं, अपनी कमजोरियां देखते हैं, अपनी फिक्रें, नौकरी धंधे के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर हमारी तवज्जो के साथ, हमारे जहन के साथ, हमारी सोचों के साथ वो शैतान, हमारा दुश्मन जो हमें नजर नहीं आ रहा, वो भी हमारा तमाशा बनाता है, जैसे तमाशा जॉन सी बनाता है। जूलियट जो है वो तमाशा बनाता है। इसलिए आज हमें निजात के खौद की जरूरत है। और मसीह ने अपने आप को सर कहा कलीसिया का, यस इसलिए कि सर जो है वो बड़ी मेन चीज है, वो हमारा यूनिट है, यस वो हमारा कंट्रोल है, और वही हमारी निजात है। तो जब तक हम इस जिस्म के अंदर हैं, हमें मसीह चाहिए, हमें उसकी निजात चाहिए, क्योंकि मसीह खुद निजात है। सो जोशुआ इसका मतलब है खुदा निजात है। Yes. ठीक है ना, मीन्स के यीशु खुद निजात है, वो निजात सेफ्टी है। है। सो हमें उसकी जरूरत हर पल हर घड़ी है। सो हमारा हेलमेट कौन हुआ फिर? मसीह, खुदा मसीह। सो आगे बढ़ते हैं, आगे बात आ गई है दिल की। अब दिल की बात तो फिर दिल से ही करनी चाहिए। हाँ, ये जो दिल है ना, इसके बारे में क्या कहा गया कलाम मुकद्दस में? दिल बड़ा ही हीलेबाज और ला इलाज है, कौन इसे दरियाफ्त करेगा? अब खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाती है कि ये कौम उम्मत जो है जुबान से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहती है, लेकिन दिल मुझसे दूर है। फिर खुदा इंसान को बनाने के बाद पैदाइश की किताब में कह रहे हैं कि इंसान के दिल के ख्याल क्या हैं? लड़कपन से ही बुरे हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह नया अहदनामा में आके कहते हैं कि खूनरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, चकारियां, बुराइयां सारी दिल में से ही निकलती हैं। अब ये जो दिल है, इसको सेव करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इब्लीस जो है वो इस जो हम हवाले को जिसको हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब उसकी 10वीं आयत से 18वीं आयत के अंदर ये लिखा है कि इब्लीस अपने जलते हुए तीरों के साथ जब वो वार करता है, आपके दिल पे वार करता है, और उसके जलते हुए तीरों का सामना हम कैसे करें? उसके लिए हमें चाहिए रास्तबाजी का बख्तर। ये जो रेंजर्स हैं, जो फौजी हैं, उन्होंने हेलमेट के अलावा और भी पॉजिटिव पहना होता है ना, जैकेट पहनी होती है, बिल्कुल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। उसको आप गोली मारेंगे नहीं लगेगी, अंदर नहीं जाएगी। तो ये हथियार कहाँ से आए? ये सेफ्टी के लिए ना, सेफ्टी के। तो जिस्मानी हथियार जो है वो नजर आ रहे हैं, जिस्मानी दुश्मन नजर आ रहा है, लेकिन हमारा रूहानी दुश्मन हमें नजर नहीं आ रहा। चर्चिज के अंदर बैठा हुआ है, खानदानों में बैठा हुआ है, नौजवानों में बैठा हुआ है, घर के मेहमानों में भी कई दफा बैठा हुआ है, तो वो हमें नजर नहीं आ रहा है एक्चुअली। बच्चों के ऊपर अटैक, तो अनसीन वर्ल्ड के अंदर। अच्छा चले एक और बात करते हैं। ये जो अलीशा नबी थे, उनको बच्चों ने मजाक किया, गंजा गंजा कहकर पुकारा, तो रीछनियां आई, 2 रीछनियां निकली। बच्चे बहुत ज्यादा थे, सैकड़ों के हिसाब से, चले 500 बच्चा लगा लें, उसमें से कुछ बच्चे मार दिए गए। जब वो मार दिए गए तो बहुत सारे बच्चे भी गए, क्योंकि उन्हें रीछनियां नजर आ रही थी। अब जो रूहानी रीछनियां हैं, रूहानी जो बिच्छू हैं, जो सांप है, जो अजदहा है, जो डीमंस हैं, वो तो नजर नहीं आ रहे। अब ज्यादा खतरनाक कौन है? देखने वाले को तो देख के हम गार में छुप सकते हैं, पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, दरख्त के ऊपर चढ़ सकते हैं। अब जो नजर ही नहीं चीज आ रही, उसको कैसे मुकाबला?
तो बात हो रही है दिल को सेव करना है। तो दिल को सेव करने के लिए हमें और हम जानते हैं कि हमारे सीने के अंदर और भी अज़ा है, और वो फेफड़े। और अगर फेफड़ा गया तो हमारी ऑक्सीजन का सिस्टम खत्म, और उसी ऑक्सीजन से दिल भी चलता है। सो हमारे निज़ाम तनफ़ुस गया, सांस लेने का अमल, और वो गया तो हम लोग भी गए, क्योंकि ऑक्सीजन का सिस्टम खत्म हो जाएगा हमारी। तो इसका मतलब है फेफड़े भी हैं और दिल भी है, जो यहाँ पे है, जो मेन जो है वो यूनिट है। अगर हमारी टांग टूट गई, हाथ टूट गया, कुछ भी, तो वो जुड़ जाएगा। लेकिन एक दफा जो है वो दिल गया और साथ में फेफड़े खत्म हो गए, तो हमने देखा है कि लोग वैसे सिगरेट पी पी के, शराब पी पी के, और सब पी पी के अपने अज़ा खत्म करते हैं, और आलूदगी की वजह से फेफड़े खत्म होते हैं, दिल भी खत्म होते हैं। सो हमें जो है वो इस सीने को बचाने के लिए, अब जो सांप है ना, अजदहा, जो वही पुराना सांप, उसकी नेचर है, वो दबाता है बंदे को, सांस को आहिस्ता आहिस्ता बंद करता है, आपके दिल को रोकता है, आपकी सारी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स आपके केज के अंदर है। ये जो थोरेसिक केज है ना, जो पसलियां तोड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको मसीह से जुदा करने की कोशिश सफोकेट करवाता है, ताकि हमारा सिस्टम जो है खुद ही बंद हो जाए। वो मार तो सकता नहीं, वो इतना उसके पास इख्तियार नहीं, लेकिन वो सफोकेशन से मारता है। यस, कि वो खुद ही अपनी मौत, खुद ही बंदा जो है वो मर जाए, साइलेंट किलर की तरह। बिल्कुल, जैसे जो है वो टोबैको है, जैसे हमने देखा कि सिगरेट के ऊपर जो सिगरेट की डब्बी भी दे देते हैं, और साथ में ये बोलते हैं कि मुजरे सेहत है। सो ऐसा नहीं है, बिल्कुल कलाम तो हमें ये नहीं बताता कि कलाम जो है मुजरे सेहत है। ये हथियार जो है वो हमें हथियार भी दे दिया जाता है बख्तर, और साथ में ये भी लिखा जाता है कि मुजरे सेहत है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम खुदा का मकदीस हो, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और रूह ही बता रहा है कि भाई अपने आप को सेव करने के लिए नशे तमाशों से, बुराइयों से, हरामकारियों से, जिनाकारियों से, अबलीस के जलते हुए तीरों से बचने के लिए हमें रास्तबाजी का बख्तर दिया गया, जो ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि हमें बख्तर जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए। हमारा हेड तो महफूज हो गया, लेकिन अगर हमारा सीना ही नहीं महफूज हुआ तो फिर भी मसला है। क्योंकि सीना गया तो हम लोग सफोकेशन से मर जाएंगे। यस, है ना, हार्ट अटैक, गोली अंदर गई और तीर अंदर गए, बल्कि तीर आते हैं जहर वाले, ये भी नहीं सीधे वाले, नॉर्मल नहीं, बल्कि जहर वाले तीर, जहर वाले जलते हुए तीर। सो अगर की बात नहीं है, ये शोर है कि जो अबलीस है उसको आपसे बहुत बड़ा मसला है, उसके पास जो असला है आपके पास उससे ज्यादा खतरनाक असला है, हम इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर दाऊद भी तलवार लेके और वो सारे औजार लेके, सारे हथियार लेके चला जाता तो मेरा ख्याल है वो भी ना जीत पाता। हम देखते हैं कि ये सब कुछ तो इसराइल पहले ही कर रहे थे, जो वहां पे सारी फौज खड़ी थी इतने दिनों से, और जाती जुले जो अकेला ललकार रहा है, लेकिन वो साउल के हथियार, वो उसकी फौज जो है कुछ भी नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, जब तक जो है खुदा जो है अपने रूहानी हथियारों से जो है वो लेस नहीं करता दाऊद को, जाती जुली जो है वो गिराया नहीं जाता। तो हमने विजडम लेनी है खुदावन से। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप जिस्मानी टूल्स इस्तेमाल ना करें, जिस्मानी हथियार इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम ये भी तो ना करें, हम इग्नोर करके खुदा के हथियारों को अपने हथियार बना रहे हैं, और वो हमारे हथियार हमारे खिलाफ ही चल रहे हैं। बिल्कुल, पिस्टल किस लिए बनाया गया था? सेफ्टी के लिए, स्नैचिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बम किस लिए बनाया गया था? पहाड़ तोड़ने के लिए, सेफ्टी के लिए, दफा के लिए, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, रोड बनाने के लिए, और पहाड़ों के अंदर डाल के उससे पत्थर हासिल करते थे, लेकिन वो खुदकुशी धमाकों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो जो हथियार हम बनाएंगे वो हमारे खिलाफ ही चलेंगे। तो यही वजह थी कि वो हथियारों की जंग के अंदर हमें मेन चीज के ऊपर फोकस रखना है। मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आप जिस्मानी टूल्स ना इस्तेमाल करें, जिस्मानी हथियार ना इस्तेमाल करें, लेकिन हमें जो बेहतरीन तरीके से सेव कर सकते हैं हमारे जिस्म को, हमारी रूह को, हमारी सोचों को, हमारी तन मन धन को, हमारी सेफ्टी मुकम्मल अगर चाहिए तो फिर हमें आर्मर ऑफ गॉड लेने पड़ेंगे।
शैतान के हीले बहाने से आप वाकिफ हैं। वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको, तो अगर पार पार हाँ जी, वो भागना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बोलते हैं कि होता रहे जो होता है, बाहर चाहे ढोल बजे धमाका हो, जो मर्जी हो, हम लोग जो है वो सोए रहेंगे। हमें कोई, हम पे कोई असर नहीं पहुंचता। हमने बाइबल नहीं पढ़नी, हमने कलाम नहीं सीखना, और हमने जो है वो निजात का फौज जो है नहीं पहनना। तो So, पूरी कौम सोई हुई थी, हथियार थे उनके पास, मना नहीं है, बाइबल जिक्र करती है उनके पास हथियार थे, फोर्स थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, कमांडोज थे, बादशाह था, जो दुनिया के मुताबिक जो कुछ चाहिए था सब कुछ था, लेकिन सोए हुए, खुदा से प्लग नहीं थे बिल्कुल। और अबलीस से अलग नहीं थे। कनेक्शन ही नहीं था, तो फिर जाहिर सी बात है अबलीस ने अपना ही कनेक्शन जो है ऑन करना है। यस, इसलिए हमें फोकस करना है कि जो आर्मर ऑफ गॉड है वो हमारे लिए निहायत जरूरी है। और हमारी जंग जो है चाचे मामी फूफी ताई के बच्चों से नहीं है, शरीके बरादरी से नहीं है, हम न्योंदरा भाजी की जंग लड़ रहे हैं, हम शिकवे शिकायत की जंग लड़ रहे हैं, हम मटीरियलिस्टिक होके मोबाइल की जंग लड़ रहे हैं कि इसने आईफोन 15 लिया तो मैं आईफोन 16 लूंगा, ध्यान लगेगा ना, प्रो मैक्स लूंगा, प्रो मैक्स लूंगा। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना। ये इसी तरह से शैतान जो है कंफ्यूजन पैदा करता है कि आप जो है वो इन्हीं फिजिकल चक्रों में लगे रहो, और असल जो है हमारी जंग है उससे जो है वो हमें हटा के रखता है। यस, सो इसी तरह से जितनी भी जंगें हुई आप देखोगे वो डिस्ट्रैक्शन जो है भेजते थे जी, ठीक है ना। वो सामने जो है वो हड्डी फेंकते हैं ताकि हमारा जो है वो ध्यान उधर हो जाए, और जो है वो शैतान जो है वो अपना काम, अपनी गेम और अपना प्लान जो है वो सब कुछ करता रहे। लेकिन हमें जो है वो इससे बाज आना है, और हमें अपनी रूहानी आंखें खोलनी है ताकि हम कलाम की आयतें बोलनी है ताकि हम अनसीन बैटल या रूहानी जंग जो है वो जीत सके। Yes. और हमारे पास मेरे ख्याल में बेस्ट चॉइस नहीं है, ये ओनली चॉइस है, ओनली ऑप्शन है। अगर Yes. हम लोग बचना चाहते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि खुदा जो है वो हमें जो है वो अपने रूहानी हथियारों से लेस करे, तो हमें जो है वो ये बात नहीं भूलनी है कि हमें जो है वो खौद चाहिए, निजात का हेलमेट चाहिए, और जो है वो रास्तबाजी का सींदा बंद जो है वो रास्तबाजी का जो है वो चाहिए। और हमने जो है ये दो हथियारों के ऊपर जो है वो काशिफ भाई से जो है वो सीखा, और मेरा ये मान है कि हम जो है वो इससे बरकत पाएंगे, और जो है वो हम लोग इस सिलसिले को जारी रखेंगे, ताकि जो है वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरे हथियारों के बारे में भी सीखें, और ताकि हम लोग जो है वो अपनी हिफाजत करें। सो आज से जो है ये मेक श्योर करें कि अपने लिए जो है वो हथियार जो है वो जमा करें। क्रिकेट खेलने के लिए हेलमेट नहीं, और ना ही जो है वो कोई दूसरा हेलमेट चाहिए, बल्कि हमें जो है वो रूहानी हेलमेट चाहिए। Yes. और रूहानी बख्तरबंद चाहिए ही चाहिए। और मेरे अजीजों, हमें जो है वो इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लोग जो है वो अच्छे हेलमेट जो स्टैंडर्डाइज्ड हेलमेट है अगर वो लेने जाए, सो वो बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर जो है वो विदाउट स्टैंडर्ड ही हेलमेट चलते हैं कि जो आपके सर को तो नहीं बचाते बल्कि और नुकसान कर देते हैं। सो ये वो हेलमेट है जो फ्री में दिया गया है, लेकिन ये चीप नहीं है। वैसे ही जैसे फ्री में बिकते हैं हेलमेट या बहुत चीप होते हैं, रोड के किनारे लोग जो है वो लगा के बैठे हो, उनकी कोई स्टैंडर्ड कोई क्वालिटी नहीं है। मेक श्योर करें कि क्वालिटी का हेलमेट हो, और वो जो है उस दुनिया को जिसने बनाया, आसमान जमीन सब बनाए, ये उसका बनाया हुआ हेलमेट है, ठीक है ना। ये नेचर है ना, बिल्कुल ये फ्री की चीज पसंद नहीं करते, बिल्कुल। लेकिन ये है कि फ्री है लेकिन चीप नहीं है, ठीक है ना। आला क्वालिटी का है, उस क्वालिटी का कि जिससे जमीन आसमान सब रूह की तलवार का भी जिक्र कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, रूह की तलवार का। ये जो रूह की तलवार है, ये क्या है? खुदा ने हमें तलवार, ये सारे जितने भी हम हथियारों का नाम ले रहे थे ज्यादातर सेफ्टी के लिए है, हाँ जी। और एक ऐसा हथियार आपको दिया गया जो अटैक करने के लिए दिया है। ये तो सबसे जबरदस्त हथियार होना चाहिए भाई, Yes. क्योंकि अटैक करना सबको पसंद है। Yes. हमें पता है कि हम लोग, हमारे हाथ के अंदर जब तक जो है वो बुजुर्ग दाऊद भी कहते हैं ज़बूर 25 के अंदर, ज़बूर 23 के अंदर सॉरी,
कि तेरे असा और तेरे लाठी से मुझे तसल्ली होगी। तसल्ली तो जब हमारे हाथ में कुछ होता है और हम लोग जो है बाहर जाते हैं अंधेरे के अंदर, तो वही हमारी जो है वो सेफ्टी भी वही है, डिफेंस भी वही है, और अटैक करने के लिए हाँ भी जी, वही तो है, तसल्ली भी वही है। तसल्ली भी वही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो तसल्ली बख्श है। ऑफेंसिव भी है। Yes. सारे डिफेंसिव वाले हैं ना, जो हेलमेट का हमने जिक्र किया, जो बख्तरबंद का हमने जिक्र किया, Yes. सीना बंद का, Yes. वो सारे जो है वो डिफेंस के लिए है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा हथियार मौजूद है जिससे हम लोग जो है वो अटैक भी Attack कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो और वो वो कौन सा है- हथियार है काशिफ भाई? वो है रूह की तलवार, अच्छा, जबरदस्त। यानी कि खुदा का कलाम। कलाम। और खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है, और ये ऐसा हथियार है जो मसीह यीशु ने इस्तेमाल करके दिखाया है। अब खुदावंद यीशु और मसीह मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी 4 बाब के अंदर इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, और यही हथियार अबलीस भी उठा के आया। कलाम को लेके, आयतों को लेके तरोड़ मरोड़ के उनको सच्चाई और झूठ को मिक्स करके एक ऐसी खिचड़ी तैयार करता है, एक ऐसी मिक्स मिठाई बनाता है, एक ऐसा स्वीटनर बनाता है, एक ऐसा आर्टिफिशियल मीठा तैयार करके बंदे की तरफ आता है और उसके जरिए से लोगों को फंसाता है। फेक, मतलब फेक मार्केट के अंदर जो है वो फेक प्रोडक्ट लेके आ रहा है। फेक और वो प्रोडक्ट, बोल रहा है बिल्कुल उसकी कॉपी है, क्योंकि हमें पता है कि इब्लीस जो है वो कॉपीयर है। कॉपियर है, कॉपी yes. करने में बड़ा माहिर है, और हम लोग भी, हमें पता है कि पाकिस्तानी कॉपी करने में बड़े माहिर हैं। लेकिन यहाँ पे एक इब्लीस बैठा हुआ है जो कॉपी करता है, लेकिन उसका जो सामना जो है वो असल से हुआ, हथियार बनाने वाले के साथ हुआ, जो खुद ही हथियार भी है और जिसने हथियार बनाए भी हैं, जो खुद ही कलाम है, और जो कलाम देने वाला भी है, उसके साथ इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर हो तो गया। कैसे मसीह ने तलवार चलाई वहां, मतलब कलाम चलाया वहां पे? इन्होंने कलाम की बात की है आपस में, दोनों का जब इनकाउंटर हुआ तो पहले इब्लीस ने पहल की है। हाँ जी। कहते हैं कि कलाम में ये लिखा है, 3 दफा आजमाया गया। तो कलाम में नहीं लिखा था, वो कलाम से था। कलाम में से था वो, हाँ जी। बेशक वो आयत लेता हाँ है जी। लेकिन उसको तरोड़ अपने मरोड़- तरीके से सेटल करता है हाँ उसको। जी। आज भी हम लोग देखते हैं, ये बड़ी पते की बात है जो काशिफ भाई ने की है। आपको पता है कि जब भी हमें जो है वो कोई मतलब निकालना हो आयत से, तो हम लोग जो है उसको कहीं भी फिट कर देते हैं। और अगर हमारा ये तजर्बा हो तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी आयत को अगर हम लोग सियाको सबाक के बगैर, समझ के बगैर, खुदा के पाक रूह के बगैर जो है इस्तेमाल करें, तो कहीं भी कोई भी मतलब निकल सकता है उसका। Yes. ठीक है, आधी आयत शुरू से काटें, आधी आयत आखिर से काटें, जैसे लिखा हुआ है कलाम में कि खुदा नहीं है। लिखा हुआ है ना, कलाम में लिखा हुआ खुदा नहीं है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात है। सही है ना? ऐसा ही सो शरीर ने अपने दिल में कहा है कि खुदा नहीं। खुदा, अब जो ये है पूरी इसकी बात है। समझ पूरी बन। अब इब्लीस क्या करता है, तोड़ मड़ोड़ के वो ही आपको दिखाता है और वही बात करेगा। और मसीह के साथ भी वो इसी तरह से बात कर इसी रहा तरह से है कि बात जो कर रहा है। जहां पे उसकी मौत आ रही है, क्योंकि अगली ही आयत में जब वो मसीह को बोलता है कि आजमाइश ना कर, और उसके बाद में तू सांप को कुचलेगा, सांप के सर को कुचलेगा, ये बिल्कुल आखिर में है, मतलब जबूर के एंड में। लेकिन वो बात नहीं वो कर रहा, वो बात कर रहा नहीं है कर जो उसके फायदे के लिए, मतलब आधी बात कर रहा है। सो इसका मतलब है काजू भाई, जब हम लोग कलाम का गलत इस्तेमाल करते हैं तो अपने फायदे के लिए, ये इब्लीस का हथियार है, ये खुदा का हथियार नहीं है। सो हमें जो है वो मेक श्योर करें कि कलाम को पूरा पढ़ें। और मैं ये जो आधी आधी आयतें जो है वो सेंड करते हैं लोग, वो होता है एक इधर से काटी, एक इधर से काटी, और छोटी सी किसी को आयत जो है वो भेज दी, फॉरवर्ड किए, ना उसका कोई समझ लगती, ना उसका सर है, ना उसका पैर है, लोग कुछ भी उसका जो है मतलब निकाल सकते हैं। सो विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो इसका मतलब है, ये इब्लीस का हथियार हो सकता है। ऐसा ही है। बहुत सारी बहनें ऐसी है जो सर पे दुपट्टा नहीं लेना चाहती, वो वहां से बताएंगी जी फजल का दौर है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कुर्बानी का गोश्त खाना चाहते हैं, वो अपनी आयत ले आते हैं। बहुत सारे नशाई भाई जो नशा पीते हैं या दारू पीना चाहते हैं, सिगरेट नोशी करना चाहते हैं, तो वो अपने मतलब की आयत ले आते हैं। मैं पीनी जायज़ है जी, यीशु ने मैं बनाई थी। ऐसी हवाले, ऐसी आयतें जो अपने फ़ायदे के लिए हम, या मुनाजरे करने के लिए, या जीतने के लिए, या किसी को छोटा दिखाने के लिए, या अपनी नॉलेज को
थोपने के लिए हम ऐसा करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। हम ये तलवार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस हथियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मसीह के प्यार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम शैतान वाली हरकत कर रहे हैं, वही कलाम को तोड़ता और मरोड़ता तो है। इसका मतलब है काशिफ भाई हम लोग खुदा के फौजी तो नहीं है मसीह के, फिर तो हम लोग शैतान की तरफ से जंग कर रहे हैं। तो आज यही तो सीखना है हमने कि हमने राइट डायरेक्शन में जंग करनी है। हमारी जंग हमारी चाची मामी फूफी ताई के बच्चों से नहीं है, हमारी जंग जिस्मानी नहीं है, हमारी जंग जो है खून और गोश्त के साथ है ही नहीं है। हमारी जंग डायरेक्ट अबलीस से है, और अबलीस आ के अंदर हमें चलाकी के साथ, अभी आपने जिक्र किया कि उसका इख्तियार नहीं है, अबलीस की औकात नहीं है, सिर्फ चलाकियां। हाँ बिल्कुल। उसके आज हीले और बहाने काबू करने के लिए, उसको नंगा करने के लिए, उसकी हमें कमजोरियों का भी पता होना चाहिए, और उसकी ये कमजोरी कह लें या वो अपने टूल इस्तेमाल करता है, वो सबसे पहले कलाम को कैंसिल करवाना चाहता है। उसकी मौत कलाम में है, क्योंकि कलाम तलवार है। तो काशिफ भाई मैं देखा कि जो जंग जू थे या जो ट्रेनिंग करते हैं, सो हथियार को तलवार को चलाना सीखते हैं पहले। यस, मतलब कैसे तलवार का इस्तेमाल करना है, ऐसे तो नहीं मेरे ख्याल में कि जो है तलवार से वो रख ली अपने पास, और अगर हमें उसका इस्तेमाल ही नहीं मालूम, सो हम लोग तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते। टींडे प्याज टमाटर तो हम लोग काट सकते हैं, जैसे छुरी से काटते हैं, उसके लिए तलवार उसके लिए तो आप छुरी रखें फिर। उसका तो मकसद नहीं ना पूरा हो रहा, क्योंकि हमें चलानी ही नहीं आती है। चलानी नहीं। So, चलानी कभी कभी जो है वो ना हो के अपने आप पे चला दें, ऐसा हो सकता है। या अपने प्यारों को जो है वो कत्ल कर दें, तबाह कर दें। सो चलाना सीखना बड़ा जरूरी है। फिर उसके लिए विजडम चाहिए ना। बिल्कुल। सो इसको कैसे जो है वो हम लोग जो है वो सीख सकते हैं। अब हथियार खुदा के हैं तो खुदा ही गाइड करेगा, उस्ताद जो है होली स्पिरिट होगा, तो फिर हम चलाना सीख सकते हैं। और ये हथियार जो है ये ऑफेंसिव भी है, ये डिफेंसिव भी है। जब मुकाबला करने के लिए शैतान आया, उसने कलाम में से आयतें निकाली और खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया, ऐसा लिखा है, तोड़ पेश किया, एंटीडोट दिया। उसने बोला कलाम में लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी फिर आयत निकाली कि ये भी तो लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फकी और फरीसी जिनको खुदा ने बोला कि तुम लोग शैतान की औलाद हो, वो भी आयतें जो है वो मिसकोट करते थे। मिसकोट मसीह में करते। कैसे लिखा है और कैसे पढ़ते हो, मतलब कैसे समझते हो। सो मसीह ने कहा कि तुम लोग अपने फायदे के लिए, अगर हम लोगों के पास तलवार है तो तलवार का ये मतलब नहीं है कि हम लोग जिधर मर्जी जैसे मर्जी चला दें। राइट टाइम, ठीक है ना, राइट मेथड, मतलब टाइम किस तरीके से किस जगह पे इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये तो उल्टी ही चल जाएगी। सर ये इब्रानियों के अंदर लिखा है कि खुदावन का जो ये कलाम है ना, ये दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, बंद बंद और गुद्दे गुद्दे में से होकर गुजर जाता है, जिंदा और मौसर है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही जरूरी है, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे सही जगह पे, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल करना सीखते नहीं और सिखाने वाले के साथ राब्ता ही नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी एकेडमी हमें चाहिए, ऐसा उस्ताद चाहिए जिसको इसका नॉलेज हो। Yes. ठीक है ना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पूछें किसी से। पूछना जो है वो गुनाह नहीं है, ना ही बुरी चीज है, बल्कि खुदा ने जो है वो इतने ज्यादा रिसोर्सेज मुहैया किए हैं कि आप जो है वो उनके साथ राब्ता करें और खुदा के कलाम को सीखें, मतलब तलवार चलाना सीखें, ताकि वो दो धारी तलवार जो है वो आप पे ना चल जाए। क्योंकि दो धारी तलवार जो है वो दोनों साइड जो है उसकी वो शार्प है, वो किसी का लिहाज नहीं करती भाई। ये कलाम है ना, हाँ जी, ये आपकी रही नहीं करेगा, ये आपकी कंसेशन नहीं करेगा, ये किसी को मुजरम ठहराता है और किसी को रास्तबाज ठहराता है। ये बारिश की मानिंद है, बारिश आती है, कच्चे मकान गिर जाते हैं, जो रेत के हैं वो सारे बिखर जाएंगे, लेकिन जो चट्टान पे बने हैं वो रहेंगे। इसलिए ये ईमानदार को फायदा देगी, ये वफादार को फायदा देगी, ये ताबेदार को फायदा देगी, लेकिन बहुत सारों को जो कमजोर है, जो जिस्मानी, उनको ये मुजरम ठहराती है। इसलिए ये दो धारी तलवार है। ये जज भी करती है पहले। Yes. ये तलवार जो है ये खुद ही जज भी कर लेती है, जज भी कर लेती ये बहुत इंटेलिजेंट तलवार है। ये तलवार जो है ना, ये रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना भी सिखाती है। इस तलवार को
हम हथौड़े की तरह भी लेते हैं, ये आईना भी है, ये खुदा का जो कलाम है, जो यीशु उसका नाम है, जो मुजस्सम कलाम है, जो हमारे लिए इल्हाम है। ये तलवार की बात हो रही है। तो खुदा यीशु फरमाते हैं कि सच्चाई मैं हूँ, राह हक और जिंदगी मैं हूँ। और उसके बाद क्या फरमाते हैं कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई आपको आजाद करेगी, आजाद करेगी, आजाद भी करेगी, आपको आबाद भी करेगी, दिल शाद भी करेगी। लेकिन इस तलवार का इस्तेमाल करना, ये है ना मेन बात। बहुत जरूरी है। बहुत तो वो सब कौन सिखाएगा? सारे काम जो है वो छोड़ के पहले इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर ये हमारे घर के अंदर तलवार है, उसके ऊपर जो है मट्टी पड़ी हुई है 1-1, 2-2 मीटर, यस, तो हमारा फर्ज है कि उस मट्टी को झाड़ें झाड़े। और पहले इसको देखें और फिर इसको सीखना शुरू करें। और खुदा का रूह जो है सबसे बड़ा जो है इसका गाइड है। लेकिन हमें जो है वो लाजमी हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। यहाँ पे ही हमें इसको सीखना है और यहाँ पे ही चलाना है, ठीक है ना। सीख के जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये तलवार कलाम को गलत इस्तेमाल करके अजीब सी तलवार जो बनाई, आजमाइश की तलवार शैतान ने, और उसको आजमाया मसीह के खिलाफ, क्योंकि उसे पता था कि मैंने बड़े लोगों को गिराया, बियाबान के अंदर ढेर किया, इसराइल को मैंने शिकस्त दी, ये किया वो किया। आज वो मसीह के सामने भी खड़ा है, वो आपके सामने भी खड़ा होगा। लेकिन सिर्फ यही तलवार है, जब आप सही रेफरेंस से कलाम की आयत के साथ उसका मुकाबला करेंगे और बताएंगे भाई ये तू बोल रहा है, ये लिखा हुआ है इधर, चाको सबाक के साथ, तो फिर इब्लीस भागेगा। सो इब्लीस को भगाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सही गौरी मिसाइल ने इस्तेमाल किया, सही कलाम का इस्तेमाल किया, मतलब Yes. सही जगह पे, सही वक्त पे और सही बंदे के लिए। यस। सो ये ना हो कि हम लोग जो है वो लोगों को टॉन्ट करते रहें और अपने दुश्मनों को या अपने ही दोस्तों के ऊपर सिर्फ जो है तीर चलाते रहें, तलवार चलाते रहें। इसको सही जगह पे सही लोगों के लिए इस्तेमाल करें। ये प्यार बड़ी, मोहब्बत बड़ी भी है, और ये दूसरों के लिए जो है वो रिहाई का काम भी करती है, दूसरों के लिए सेफ्टी का काम भी करती है। क्योंकि अगर हमारे हाथ में हम लोग चलाएं तो लोग सेफ भी होंगे Yes. इससे। सो ये सिर्फ जो है वो इब्लीस को गिराने के लिए नहीं, बल्कि सबकी सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल होती है। अगर आप इस तलवार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे खादमीन कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं कि जो मैसेज है वो बदल देते हैं। ये आमेजिश करना, मिलावट करना और खुशामद के लिए इस्तेमाल करना, प्रेज द लॉर्ड, जरूरत बदली और मैसेज भी बदल गया। जरूरत के मुताबिक अपनी जेब भरने के लिए कई दफा हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये बड़ा खतरनाक काम है, ये शैतानी काम है, ये आग से खेलने वाली बात है मेरे ये ख्याल में। शैतान है इसके पीछे। तो आज हमने आर्मर ऑफ गॉड पहनने ही इसलिए है कि हम खुदा के ताबे हो जाएं और इब्लीस का मुकाबला करें। तो वो फिर ही भागेगा जब सही डायरेक्शन में हम इस कलाम का, इस तलवार का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत जो है वो मज़ा आया, और मेरा ईमान है कि आप सबने भी जो है वो बहुत सीखा होगा। और हमने जो है वो 3 हथियारों के बारे में सीखा है। टाइम काफी ज्यादा हो गया, और- इसलिए हथियार तो बहुत हैं, 7 हथियार थे। हमने दुआ पे बात की, जो सबसे एंड में था, हाँ जी। उसको सबसे पहले रख के हमने बात की हाँ जी, दुआ के बारे में, ये हथियार है। उसके बाद हमने निजात का खौद, हाँ जी। दूसरा हथियार। दूसरा, उसके बाद रास्ताबाजी का बख्तर, तीसरा हथियार। और उसके बाद चौथा हथियार रूह की तलवार। सो हम लोग जो है वो इसके जो है वो पार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। सो हम लोग जो है वो इसको आगे जो है वो दूसरे हथियार जो है उसको नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। सो आप जो है वो जुड़े रहिए, और जो है वो हम इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। इस तरह से क्या होगा कि और भी लोग जो सीखना चाहते हैं खुदा के कलाम को और बरकत पाना चाहते हैं, सो वो भी जो है वो हमारे साथ शरीक हो सके। तो Yes. थैंक यू वेरी मच भाई, आपके वक्त का। और खुदावन जो है वो आई आई हैव फेथ दैट यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। हम लोग जो है वो Praise the Lord. बरकत याफ्ता लोग हैं, हम लोग बाबरकत लोग हैं, और खुदावन ने आपको बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई है। सो इस तरह से हम जो है वो सीखते रहेंगे। आमीन। और इस एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट के प्लेटफॉर्म से जो है वो हम लोग खुदावन के पाक कलाम को जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बड़ी अहम और बड़ी खास बात एंड में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट के प्लेटफॉर्म से बाइबल स्टडी लेते हैं एवरी
वीकली है ये, सैटरडे को 11 AM पे यूके टाइम के हिसाब से हम लोग 2 घंटे की फेलोशिप करते हैं। उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट्स होती हैं, उसमें गवाही लेते हैं, वर्शिप होती है, बहुत सारे जो नौजवान बच्चे आते हैं उनको सीखने का मौका मिलता है, जो बाइबल के तालिब इल्म है, गीत गाने वाले वर्शिपर्स। तो आप अगर खुदावन से मोहब्बत रखते हैं तो हमारी वीकली इस फेलोशिप में जो हम गूगल मीट पे करते हैं उसमें भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। एक सेशन भाई कदील बाइबल स्टडी का लेते हैं और मैं भी 1 घंटे के लिए अवेलेबल होता हूँ। तो ये बड़ा गोल्डन चांस है, अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं तो ज़रूर उसमें शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको बरकत दे।